एक बार फिर से हाजिर हैं दिशा रीजनिंग क्लास में 5 शानदार रीजनिंग के प्रश्न लेकर आपके सामने, जो कि आप ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स स्टार्ट ए वीडियो। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि जिस प्रकार से जीरो से 4 आया, 4 से 18 आया, 18 से 48 आया, फिर प्रश्नवाचक आया और 180 आया, तो इस प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। देखिए जिस प्रश्न में जीरो आ जाए वो भी स्टार्ट में आ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट तो वो प्रश्न होता है। तो क्या करें हम? तो देखिए, अगर हम एक का क्यूब करें और माइनस एक का स्क्वायर करें, तो एक का क्यूब एक माइनस एक का स्क्वायर एक, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम दो का क्यूब माइनस दो का स्क्वायर करें, तो दो का क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा और दो का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 यहाँ पर है। तो अगली संख्या 3 होगी, तो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इसको घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगली संख्या फिर अब क्या हो जाएगी? 4, तो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। फिर अगली संख्या हो जाएगी 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है और 5 का स्क्वायर 25, तो इसको माइनस करने पर 100 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सवाल खत्म। तो घबराना नहीं है, प्रश्न को देख के थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और जब आप लॉजिक लगा लेंगे तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए सवाल क्या कहता है, जिस प्रकार आशा ASHA बराबर 29 आया, उसी प्रकार विनय भूषण बराबर क्या होगा? ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल है। तो देखिए इसको हल करते हैं। ASHA, ये जो अल्फाबेट है इसको अगर हम नंबरिंग दें, जैसे अल्फाबेट 126 तक होती है और इसमें हम नंबरिंग दें, तो ए जो है 1 नंबर पर आएगा, एस जो है 19 नंबर पर आएगा, एच जो है हमारा 8 नंबर पर आएगा और फिर ए जो है हमारा 1 नंबर पर आएगा। और इन सब को आपस में आप जोड़ेंगे तो 29 आएगा। 29 ही तो यहाँ पर दिया हुआ है। उसी लॉजिक को हम यहाँ लगाते हैं। VINAY, विनय भूषण। ठीक है, तो वी हमारा 22 नंबर पर आता है, आई हमारा 9 नंबर पर आता है, एन हमारा 14 नंबर पर आता है, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, वाई हमारा 25 नंबर पर आता है, बी हमारा 2 नंबर पर आता है, एच हमारा 8 नंबर पर आता है, यू हमारा 21 नंबर पर आता है, एस हमारा 19 नंबर पर आता है, एच हमारा 8 नंबर पर आता है, ए हमारा 1 नंबर पर आता है और फिर एन हमारा 14 नंबर पर आता है। और इन सब को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो ये इसका योग जो है 144 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताए गए ट्रिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए अगला जो प्रश्न है ये क्या कहता है, जिस प्रकार 7 से 9 आया, 9 से 13 आया, 13 से 21 आया और 21 से 37 आया, उसी प्रकार प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो लॉजिक समझना है। देखिए 7 से 9 लाने के लिए यहाँ पर +2 किया गया है। ठीक है, फिर 9 से 13 लाने के लिए यहाँ पे +4 किया गया है।
फिर 13 से 21 लाने के लिए यहाँ पर +8 किया गया है। फिर 21 से 37 लाने के लिए यहाँ पे +16 किया गया है। तो उसी प्रकार 16 से प्रश्नवाचक के स्थान पर लाने के लिए यहाँ पर आप 32 करेंगे, और 32 जब आप करेंगे तो 2 और 7 9, और 3 और 3 6, 69। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, तो अगला जो सवाल है ये कहता है PALE पेले बराबर जिस प्रकार कोड दिया गया है 2134 तथा अर्थ बराबर 41590, तो पर्ल PEARL बराबर क्या होगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, तो घबराना नहीं है, बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए PALE, ठीक है, 2134। फिर उसी प्रकार EARTH 41590, यही तो दिया हुआ है ना। अब आगे देखिए, हमको पता करना है किसका, तो PEARL। तो P का देखिए यहाँ कोड दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। ई का कोड यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ भी 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। ए का कोड यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। आर का कोड यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। एल का कोड यहाँ 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। मतलब 24153, 24153 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए सवाल क्या कहता है, नंबर एनालॉजी का सवाल है, श्रृंखला का 1 5 13 29 61 125, और प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 1 से 4 लाने के लिए यहाँ +4 किया गया है, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, मतलब यहाँ पर आने के लिए 8, 8 5 13। फिर इसे मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ लाने के लिए 16 हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब यहाँ आने के लिए 32 हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 64 है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 128 जोड़ेंगे, और 128 आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, 253। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताए गए सारे ट्रिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रयास करूंगा उसको हल करने का, समाधान करने का। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।